नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं गिब्स एनर्जी। इसी को फ्री एनर्जी भी कहते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग की जो टोटल एंट्रोपी में इंक्रीज होती है, वह इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें डिस्टरबेंस कितना है। क्योंकि किसी भी सिस्टम के या किसी भी सराउंडिंग में जो चेंजेज आते हैं, उस चेंजेज को, डिस्टरबेंस को, रैंडमनेस को हम एंट्रोपी के थ्रू मेजर करते हैं। लेकिन सराउंडिंग के एंट्रोपी में कितना चेंज होता है, इसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट इसको हम मेजर नहीं कर सकते। सराउंडिंग और सिस्टम के एंट्रोपी में जो टोटल इंक्रीज है, ये टोटल डिक्रीज है, उसको तो हम डिस्कस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ओनली सराउंडिंग में जो एंट्रोपी का चेंज होता है, उसको फाइंड करना मुश्किल होता है। इसलिए एक ऐसे फंक्शन की नीड हुई जो कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अमेरिकन फिजिकिस्ट गिब्स ने एक न्यू फंक्शन दिया जिसे हम गिब्स एनर्जी या फ्री एनर्जी भी कहते हैं। इसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। गिब्स एनर्जी क्या है, इसकी डिफिनीशन है the maximum amount of energy obtained from the system that can be converted into useful work is called free energy or Gibbs energy। गिब्स एनर्जी को हम फ्री एनर्जी भी कहते हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। गिब्स एनर्जी को फ्री एनर्जी भी कहते हैं। गिब्स एनर्जी एक थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है। ये किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी को प्रिडिक्ट करता है, एक्सप्लेन करता है। इसकी डिफिनीशन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से अगर हम कोई एनर्जी फाइंड करते हैं तो उसका जो मैक्सिमम अमाउंट एनर्जी है, अर्थात सिस्टम की एक मैक्सिमम एनर्जी, जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थात यदि इसको हम समझें कि सिस्टम की उस एनर्जी को फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी कहते हैं, जिस एनर्जी के द्वारा कोई यूजफुल वर्क होता है। वर्क दो प्रकार के होते हैं, एक यूजफुल वर्क होता है और एक डिस्टरबेंस वर्क होता है। जो डिस्टरबेंस वर्क होता है वो एंट्रोपी को इंक्रीज करता है। तो गिब्स एनर्जी एक यूजफुल वर्क है, इज कॉल्ड फ्री एनर्जी, और इसी को बोलते हैं गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी भी इसी को बोलते हैं, गिब्स एनर्जी या फ्री एनर्जी। मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं G इक्वल टू H माइनस टी एस। एच क्या है? एंथैल्पी। एंथैल्पी कहलाती है टोटल एनर्जी। H का फार्मूला होता है U प्लस पी वी। U इंटरनल एनर्जी है और पीवी जो है वर्क एनर्जी है। पीवी जो है वर्क एनर्जी है। तो वर्क एनर्जी और इंटरनल एनर्जी को टोटल एनर्जी, जिसको हीट कंटेंट या एंथैल्पी कहते हैं, इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो G होता है ये H माइनस टी एस। H जो है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क एनर्जी होता है, और टीएस जो है ये एस एंट्रोपी है, ये डिस्टरबेंस एनर्जी है। तो एच को टोटल एनर्जी कहते हैं। टोटल एनर्जी में से टीएस जो डिस्टरबेंस एनर्जी है, अगर ये माइनस हो जाएगा तो यूजफुल एनर्जी या यूजफुल वर्क बनेगा, जिसे हम फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी भी कहते हैं। तो यहाँ एच एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, एस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, टी टेम्परेचर है। अब चूंकि हमने जैसा बताया कि वी नो दैट H इक्वल टू होता है U प्लस पी वी। एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो G इक्वल टू हो जाएगा U प्लस पी वी माइनस टी एस। अब हम देख सकते हैं कि जो फ्री एनर्जी है, तो फ्री एनर्जी में जो चेंज होगा, तो फ्री एनर्जी के चेंज को द फ्री एनर्जी चेंज डेल जी ऑफ अ सिस्टम में बी एक्सप्रेस्ड एज, इसके चेंज को हम लिख सकते हैं डेल जी इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी वी माइनस डेल टी एस। ये चेंज एक्सप्लेन करता है। अब चूंकि जो डेल पी वी है, तो इसको, ये जो डेल पी वी है, इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, पी डेल भी प्लस भी डेल पी।
ये जो डेल है एक तरह का डिफरेंशिएशन की तरह होता है। जैसे डिफरेंशिएशन में फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है। तो पी इंटू डेल भी और प्लस भी इंटू डेल पी। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल पी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब पी डेल भी इक्वल टू ओनली पी डेल भी होगा। और यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा भी डेल पी। लेकिन यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हम ले रहे हैं, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी प्रेशर कांस्टेंट पे कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डेल पी भी हो जाएगा भी डेल पी डेल भी। और जो डेल टी एस है तो टू टी जो है टेम्परेचर है, इसलिए सिर्फ डिफरेंशिएशन या डेल एस के साथ लगेगा। तो ये हो जाएगा डेल यू प्लस पी डेल भी माइनस टी डेल एस। डेल एस जो है एंट्रोपी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इसी को हम लिख सकते हैं डेल एच, चूंकि ये डेल यू है, डेल यू प्लस पी डेल भी को हम डेल एच लिखते हैं, तो ये हो जाएगा डेल एच माइनस टी डेल एच। ये डेल जी की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से डेल जी इक्वल टू हो जाएगा, डेल जी क्या है, फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी में चेंज है, तो डेल जी इक्वल टू हो जाएगा डेल एच माइनस टी डेल एस। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, इस इक्वेशन को गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी हम कहते हैं। यदि इसको हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में देखें तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जब डेल जी अर्थात फ्री एनर्जी की वैल्यू निगेटिव होगी, तो डेल एस अर्थात जो एंट्रोपी में चेंज होता है, एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव होगा। जो एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव होगा, इससे प्रूफ होता है कि प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को नेचुरल प्रोसेस कहते हैं, जिसमें डिस्टर्बेंस होता है, रैंडमनेस होता है। रैंडमनेस होने के कारण एंट्रोपी इंक्रीज होती है। जब प्रोसेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है तो जो गिब्स एनर्जी में चेंज है वो 0 होता है। डेल जी जो है, डेल जी की वैल्यू 0 होगी। जब डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव है अर्थात गिब्स फ्री एनर्जी की में जो चेंज है वो पॉजिटिव है, इस केसेस में नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो इस तरह से स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की जो कंडीशन है वो इस इक्वेशन के द्वारा डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस के द्वारा दिया जाएगा। अर्थात स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी की वैल्यू निगेटिव होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो डेल जी की वैल्यू है 0 होगी। डेल जी की वैल्यू 0 होने का मतलब जो गिब्स एनर्जी में चेंज है वो 0 होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने गिब्स एनर्जी डिस्कस किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।